साथियों, आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोजपा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं आज इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के जाने माने तेज तरार जुझारू भाई, बड़े भाई, माननीय विधायक प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, मंचा सिंह बैठे हुए, बिहार के जानबाज और बिहार के जाने माने, हर दुख सुख और पार्टी के संगठन में हमेशा निरंतर चलते रहने वाले बिहार सरकार के गन्ना मंत्री माननीय संजय पासवान जी, इस मंच पे बैठे हुए हमारे अध्यक्षता संचालन कर रहे भाई सुरेंद्र विवेक जी और सम्मानित माननीय विधायकगण और इस सभागार में बैठे हुए राष्ट्रीय के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और जिला से आए हुए अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षगण, कार्यकर्ता प्यारे भाइयों, मैं आप सबों को माननीय चिराग पासवान जी की कर्मभूमि जमुई और बिहार के प्रभारी जमुई सांसद माननीय अरुण भारती जी के तरफ से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि काफी परेशानी आप लोग को हो रहा है, लेकिन खुशी भी इस बात का होता है कि जब भी हमारे नेता और जब भी हमारे प्रदेश से दिन रात कभी भी ये आह्वान करते हैं तो ये जाबाज कार्यकर्ता पदाधिकारी 24 घंटा के अंदर बिहार में कोई भी कार्यक्रम करने की अगर कोई ताकत रखता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अनुयायी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी को। मैंने इस पार्टी में उस समय से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से मैं छात्र लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनकर यहाँ का काम करने का मौका मिला। 2 बार मुझे युवा में प्रदेश प्रवक्ता बनने का काम मिला और मैं धन तब हो गया जब चिराग पासवान जी की कर्मभूमि 2014 में लोकसभा जरूर से जीते और उन्होंने मुझे सांसद प्रतिनिधि लोकसभा का बनाने का काम किया। तो मैं समझता हूं एक न एक दिन कई काम पार्टी के बैनर में मुझे मिला। मैं बक्सर के प्रभारी रहने का मौका मिला, समस्तीपुर में वहां चुनाव लड़ रहे थे हमारे पार्टी के तरफ से सांसद, वहां भी प्रभारी रहने का मौका मिला, नवगछिया में रहने का मौका मिला। लेकिन मैं समझता हूं जब मैं छात्र की राजनीति करता था लोक जनशक्ति पार्टी से, ये बैनर जब हम लोग देखते थे जिस समय माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की फोटो होता था, हमारे प्रदेश का नेता उसमें फोटो कराता था, तो मुझे यह अनुभव रहता था कि इस बैनर में हम भी हैं और आप भी हैं। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा चाहे लोक जनशक्ति पार्टी की प्रशिक्षण शिविर चाहे पुष्कर में हो, चाहे राजगीर में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, लोक जनशक्ति पार्टी आह्वान किया और माननीय लोकप्रिय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जब वहां से चलने का काम किया गांधी मैदान से, बिहार की ताकत और प्रशासन उस गवर्नमेंट को यह ताकत नहीं था कि आपके अनुयायियों को रोक सकता था। और पहला बार इतिहास में कागज के पन्नों में छपा था कि लोजपा का कार्यकर्ता गवर्नर हाउस तक पहुंचा। ये आपकी शक्ति है। मैं समझता हूं कि हर कार्यक्रम चाहे रैली हो, चाहे बापू सभागार में हो, जब भी हमारे नेता के नेतृत्व में आज हुआ तो आपने हमेशा अपने रिकॉर्ड को आपने तोड़ने का काम किया। यही कारण है कि आज माननीय सांसद चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोकसभा में 5 सीट मिली थी और 100% स्ट्राइक रेट अगर मिला था उसकी शक्ति आप। मुझे टिस है, कसक है, इस बार विधानसभा में 29 का टिकट मिल रहा था
हम लोग कुछ मेहनत और करते तो शायद विधानसभा में भी 19 के जगह पर 29 देकर 100% स्ट्राइक रेट देते। आज समझता है लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन पर चलने का काम किया, आज उनके अनुयायी हम लोग चिराग पासवान जी के अनुयायी बनकर आज लोजपा रामविलास का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आप नित्य निरंतर करते रहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती वो सपने साकार एक दिन जरूर कीजिए, जिस दिन बिहार के गद्दी पर चिराग पासवान जी को। साथियों, वो दिन भी कम अभी नहीं है, अभी तो पूरे बिहार का तापमान गर्म है। सीएम की कुर्सी की बात चल रही है। मैं तो जरूर, मेरा दिल कहता है, मेरा आत्मा कहता है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर पर मैं कहना चाहता हूं, अगर बिहार को नया बिहार बनाने चाहते हो, गांधी जेपी के सपने को साकार करना चाहते हो, नया गुजरात बनाना चाहते हो, तो चिराग पासवान जी के गद्दी, चिराग पासवान जी के हाथों में तो इस बिहार को गुजरात बनाने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मैं देख रहा हूं कि लगातार इस दिन खटाल भर गए हैं। मैं अभी यह सुन भी रहा था कि जितने लोग यहाँ पे हैं उतने लोग बाहर में भी घूम रहे हैं। ये कहीं न कहीं माननीय हमारे नेता का आस्था है, हमारे मंत्री संजय पासवान जी के प्रति विश्वास है, और हमारे माननीय विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के आस्था रखते हुए तमाम यहाँ पे हम लोग सब लोग आए हैं। और मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह चिराग पासवान जी ने, मैं देखा 10 साल मुझे भी उनके साथ रहने को मौका मिला। 2014 से 19 तक लोकसभा में वो सांसद थे और 2019 से 2024 तक वो सांसद जम्मू में थे। एक लौता सांसद जिसमें बिहार का थे। उस समय आप तो सारे रिकॉर्ड को अपने आप को तोड़ते थे। लोजपा का हर कार्यक्रम बेहतरीन नाले पे डाला मारता था। आज तो हम कई ताकतवर हैं। आज 5 सांसद, 19 विधायक, 2 मंत्री, जवाहर जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारीगण। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सिर्फ हम लोग जब भी हमारे नेता, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जब भी आपको आह्वान करे तो आप इनकलाब जिंदाबाद करते जाए, लोजपा रामविलास का झंडा थामे जाए। आने वाला दिन आज नहीं तो कल लोजपा रामविलास का होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मैं समझता हूं कि और लोगों की बातों पर देखकर हम लोग चले। हमारे बैठे हुए हैं संजय पासवान जी, प्रभारी, हमारे जम्मू के प्रभारी थे। मैं धन्यवाद देता हूं कि मंत्री इन्होंने बने। चिराग पासवान जी के साथ इन्होंने भी काम करने का मौका हमारे लोकसभा में मिला था। मैं देखते थे कि किस प्रकार वो गाड़ी पर बैठाकर किस तरह से प्रशिक्षण देते थे। और आज में लगता है कि पूरे बिहार के साथ आज यही कारण है कि झारखंड में भी लोजपा को एक सीट मिला तो वहां भी जिताने का काम किया। आज बिहार में हम लोगों ने इतनी ताकत से लेकर 100% स्ट्राइक रेट देने की बात की। मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी की नजर बिहार पर नहीं है, पूरे देश पर नजर है। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में हम लोग बिहार के साथ साथ देश के भी सत्ता गद्दी पर हम लोग बैठाने का काम करेंगे और अपने नेता के अनुयायी में काम करने का काम करेंगे। साथियों, हर समय में जरूर एक लोकसभा में जम्मू में चिराग पासवान जी के कार्यक्रम में क्या करता था, मेरा दिल कहता था, कोई शायरी नहीं लिखा है, मैं एक ही बात कहता था, एक समय ऐसा आएगा हर जुबा पे चिराग पासवान का नाम गुनगुनाएगा। एक समय ऐसा आएगा हर जुबा पे चिराग पासवान का नाम गुनगुनाएगा। हर बच्चा कहता जाएगा चिराग पासवान सच्चा कहलाएगा, चिराग पासवान सच्चा कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय चिराग पासवान।